हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोरासिस को लेकर जो पेशेंट्स के डाउट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं और उनके अक्सर दिमाग में चल रहा होता है। क्या सोरासिस से उनकी सेक्स लाइफ पे कोई असर हो सकता है? क्या अगर उनके किसी एक पार्टनर को सोरासिस है तो क्या उन्हें सोरासिस हो सकता है? क्या उनके स्टैमिना में, स्ट्रेंथ में, सेक्सुअल लाइफ पे कोई असर पड़ेगा सोरासिस से? आज हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। तो सबसे पहले, अगर आप मैरिड हैं और अगर आपके किसी भी एक पार्टनर में सोरासिस है तो आपको अपने पार्टनर से सोरासिस नहीं होगा। चाहे आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाएं या उनकी चीज़ें यूज़ करें या आप उनके साथ अपनी लाइफ शेयर करें, तो आपको उनके साथ कुछ भी शेयर करने से सोरासिस नहीं होगा, क्योंकि सोरासिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो अंदर से आ रही है, ना कि छूने से। जो छूने से बीमारियां होती हैं वो फंगल होती हैं, या जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वो एक दूसरे की चीज़ें यूज़ करने से, इस्तेमाल करने से, कपड़े यूज़ करने से, टावल यूज़ करने से या शेयर करने से वो फैल जाता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में वो फैल जाता है। लेकिन सोरासिस ऐसी बीमारी है जो आपको अपने पार्टनर के स्किन टू स्किन कांटेक्ट से नहीं होगा, अनलेस आपका कोई पीछे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ना आ रहा हो या आपको खुद सोरासिस आपकी फैमिली में रन ना कर रहा हो या आपकी खुद इम्यूनिटी हैम्पर ना हो रही हो। लेकिन आपको कांटेक्ट बनाने से सोरासिस नहीं होगा। तो आप बेफिक्र होकर अपने पार्टनर के साथ रहिए, बिना किसी डर के रहिए और उन्हें सपोर्ट करिए कि यस, अगर उन्हें सोरासिस है भी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनकी स्ट्रेंथ हैं और आप उनके सोरासिस को रिकवर करने में हेल्प कराएंगे। सेकेंडली, अगर आप सोच रहे हैं कि सोरासिस से हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है या लॉस ऑफ लिबिडो फीमेल्स में हो सकता है या सेक्सुअल एक्टिविटी करने का कम मन करता है या फिर आपका सेक्सुअल एक्ट कम हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिस इज़ समथिंग जो यहाँ से होता है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में आती हैं। मीन्स आपकी साइकी वैसे बन गई है। अगर आपने ठान लिया, 10 लोगों से सुना कि अरे अब तो आपका स्टैमिना कम हो जाएगा, अरे आपका सेक्सुअल लाइफ ठीक नहीं चलेगा, आपके पार्टनर खुश नहीं रहेंगे या आप उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ये सब बकवास की बातें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये दिमाग से होता है। साइकोलॉजी आपकी ठीक है और अगर आप हेल्दी फील कर रहे हैं, आपको सोरासिस में इतनी तकलीफ नहीं है कि आपको इचिंग से आप इरिटेट हो रहे हो या कोई दर्द हो रहा हो शरीर में, अगर आप ठीक फील कर रहे हैं तो आपके सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका स्टैमिना कम नहीं होगा, आप में कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं आएगा, आप में कोई लॉस ऑफ लिबिडो नहीं होगा। तो ये मिथ्स हैं, ये लोगों की बातें हैं। आप जितना लोगों की बातों को कम सुनेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप जितने मिथ्स कम मानेंगे उतना आप जल्दी रिकवर करेंगे। पेशेंट अक्सर ये भी पूछते हैं मुझसे, सपोज़ अगर उनके बच्चे में सोरासिस या विटिलिगो कुछ भी बीमारी हो रही है। आज ही मैंने एक पेशेंट को फेस करा जिन्हें लगा कि उनकी बुआ को सफ़ेद दाग था, बच्चे ने बचपन में बुआ का दूध पिया है तो उसको सफ़ेद दाग हो गया है। ऐसा कुछ नहीं होता। सफ़ेद दाग या सोरासिस ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, किसी के स्किन कांटेक्ट से या छूने से या साथ रहने से आपको नहीं होगी। तो आप इस धारणा को बदलें, इस विचार को बदलें और लोगों की बातों पर कम ध्यान दें। जो मेडिकल साइंस कह रही है, जो एक्सपीरियंस कह रहा है डॉक्टर्स का, वो ये है जो आज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। और आप अपने सोरासिस को ठीक करिए, कॉन्फिडेंस लाइए, अपने पार्टनर को सपोर्ट करिए। अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी एक सफ़र कर रहा है तो आप उनकी स्ट्रेंथ बनिए और उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाइए कि वो अभी भी उतनी ही खूबसूरत हैं, उतने ही स्मार्ट हैं, उतने ही हैंडसम हैं या उतने ही ब्यूटीफुल हैं अगर वाइफ हैं तो। और अगर आपको सोरासिस की कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरी डॉक्टर्स की टीम से कंसल्ट करें, अपने सोरासिस को जड़ से ठीक करें और अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस वापस पाएँ। एंड हम कुछ फ़ोटोज़ शेयर करेंगे जैसा हम अक्सर वीडियोज़ में करते हैं। पेशेंट ने थोड़े टाइम ही ट्रीटमेंट लिया है और अब कितना वो रिकवर कर गए हैं, सोरासिस फ्री हो गए हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले और आप भी अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना पाएँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।